क्रिसमस का त्योहार आने वाला होता है। सभी बच्चे क्रिसमस की तैयारी में जुट जाते हैं। 4 दोस्त होते हैं, मिली, जिया, सोनू और मोनू। इनका एक और दोस्त होता है डेविड। डेविड बहुत गरीब होता है, इसलिए वे इन लोगों के साथ ज्यादा नहीं रहता। लेकिन ये चारों हमेशा डेविड की खुशी का ध्यान रखते हैं। जिया कहती है, इस बार सैंटा कौन बनेगा? इस बार मैं सैंटा बनूंगा, हर बार मोनू बनता है। ठीक है, इस बार सोनू ही सैंटा बनेगा। अब बारी आती है क्रिसमस इवनिंग की तैयारी की। तो चारों मिलकर क्रिसमस इवनिंग की तैयारी करते हैं। इनका जो एक और दोस्त होता है डेविड, वह बहुत ही समझदार बच्चा होता है, लेकिन बहुत गरीब होता है। क्रिसमस इवनिंग वाले दिन डेविड का जन्मदिन भी होता है, लेकिन डेविड इसके बारे में किसी को नहीं बताता। उसे डर होता है कि कोई उससे पार्टी ना मांग ले। क्रिसमस इवनिंग के एक दिन पहले मिली, सोनू, जिया और मोनू डेविड के घर जाते हैं और मिली डेविड को पूछती है, डेविड कल क्रिसमस इवनिंग है और हम चाहते हैं तुम भी इस पार्टी में आओ। नहीं मिली, मैं कल नहीं आ सकता, मुझे बहुत ही जरूरी काम है कल। सब डेविड को बहुत मनाते हैं, लेकिन डेविड किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता। फिर सब उसको कहते हैं कि अगर उसका मन हो तो वो कल आ जाए। सोनू को कुछ गड़बड़ लगती है। सोनू सबको जाने के लिए कहता है और खुद वहीं छुप जाता है और डेविड की सारी बातें सुन लेता है। माँ डेविड से पूछती है, डेविड कल तुमने वहाँ जाने के लिए मना क्यों कर दिया? माँ, कल मेरा जन्मदिन है और अगर किसी को पता पड़ा तो मुझे अपने जन्मदिन पर पार्टी देनी पड़ेगी और इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं और मेरे पास तो कल पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये समय भी निकल जाएगा। कल मैं घर में ही तेरे लिए कुछ बना लूंगी। ठीक है माँ। सोनू ये बात अपने दोस्तों को बताता है। फिर वो लोग डेविड के बर्थडे के लिए और क्रिसमस इवनिंग के लिए साथ में पार्टी की तैयारी करते हैं। सोनू कहता है, इस बार हम डेविड का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ सोनू, और उसे ढेर सारे गिफ्ट भी देंगे। सभी मिलकर डेविड और डेविड के परिवार के लिए नए कपड़े लाते हैं और डेविड के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, ये लो डेविड, ये सांता क्लॉस ने तुम्हारे लिए दिए हैं और तुम्हारे परिवार के लिए। और सांता क्लॉस ने कहा है, तुम आज शाम की क्रिसमस इवनिंग में आओगे तो सांता क्लॉस तुमसे मिलेगा और तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। क्या तुम लोग सच कह रहे हो? हाँ डेविड, हम सच कह रहे हैं। अब शाम की क्रिसमस पार्टी में जरूर आना। अब शाम को डेविड तैयार होकर क्रिसमस पार्टी में जाता है और जैसे ही डेविड पार्टी में जाता है, सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं और गाते हैं, हैप्पी बर्थडे डेविड, हैप्पी बर्थडे डेविड। डेविड ये सब देखकर चौंक जाता है। सोनू डेविड को कहता है, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी और फिर हम सब ने मिलकर ये क्रिसमस इवनिंग के साथ तुम्हारी बर्थडे पार्टी की भी तैयारी की। डेविड ये सब देखकर रोने लगता है और कहता है, तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, ये मेरी पहली बर्थडे पार्टी है। दोस्त होते ही इसलिए हैं। अब जल्दी करो, केक काटते हैं, मुझको और सबको केक खाना है। डेविड केक काटता है और इसके बाद सांता क्लॉस आता है और डेविड को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है। सब बहुत डांस करते हैं और सांता भी डेविड के साथ डांस करता है। सब क्रिसमस की एक दूसरे को बधाई देते हैं और सब डेविड को जन्मदिन की बधाई भी देते हैं। ये क्रिसमस इवनिंग डेविड के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आती है। रीमा अपने माता पिता के साथ समुद्र के किनारे रहती थी। उसके घर के पास ही समुद्र था। रीमा के पिता मछुआरे थे। रीमा की सगी माँ का देहांत कई साल पहले हो गया था, इसलिए रीमा के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। रीमा की सौतेली माँ रीमा को बहुत परेशान करती थी, इसलिए रीमा दुखी रहती थी और रीमा की माँ रीमा को स्कूल भी नहीं भेजती थी। रीमा का कोई दोस्त भी नहीं था। साथ ही रीमा को घर का सारा काम भी करना पड़ता था। एक दिन रीमा को रीमा के माता पिता ने बहुत डांटा, तो रीमा बहुत दुखी हो गई और जाकर समुद्र के किनारे एक पत्थर पर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी,
ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या बुरा काम किया है कि मुझे इतना दुख मिल रहा है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ये सोचते सोचते रीमा उसी पत्थर पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि वह पत्थर हिल रहा है और उसकी नींद टूट जाती है। वह देखती है कि पत्थर तो धीरे धीरे आगे खसक रहा है। वह डरकर पत्थर से नीचे कूद जाती है। गौर से देखने पर वह देखती है कि जिस पर वह इतनी देर से बैठकर रो रही थी और उसी पर बैठकर सो गई, वो कोई पत्थर नहीं था, वह तो एक बहुत ही बड़ा कछुआ था। रीमा बहुत डर जाती है। तभी कछुए का मुंह बाहर निकलता है और वह रीमा की तरफ देखता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब तो रीमा और डर जाती है। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं कई हजार सालों से इस धरती पर हूँ, इसलिए मेरे अंदर ये शक्ति आ गई है कि मैं बोल सकता हूँ। और भी कई शक्तियाँ मेरे पास है। कौन सी शक्तियाँ? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जब तुम मेरी दोस्त बनोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ये सुनकर ही रीमा बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन मेरे बारे में किसी को मत बताना। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरे माँ मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगी। तुम रोज इसी समय मिलने आना मुझसे। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगा और उसका समाधान भी निकाल दूंगा। अभी तुम जाओ, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। रीमा अपने घर चली जाती है और बहुत खुश होती है कि आज उसे एक नया दोस्त मिला। दूसरे दिन रीमा कछुए से मिलने जाती है। रीमा, मुझे बताओ, तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो? मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता ने दूसरी शादी की है और ये माँ मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। मैं पढ़ने जाना चाहती हूँ, पर मुझे पढ़ने नहीं भेजा जाता। मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है, अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो ठीक है, तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा। रीमा कछुए की पीठ पर बैठ जाती है और कछुआ धीरे धीरे तैरते हुए उसे टापू पर ले जाता है। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। ये कौन सी जगह है? ये एक रहस्यमय टापू है। यहाँ पर जल परियां रहती हैं और मेरी तरह बहुत सारे जादुई कछुए रहते हैं। रीमा उस टापू पर उतर जाती है और यहाँ वहाँ देखती है तो उसे टापू पर बहुत ही सुंदर जल परियां और बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े कछुए दिखाई देते हैं। वहाँ बहुत सारी खाने की अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रहते हैं और वहाँ कोई भी दुख नहीं रहता। ये जगह तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर तो कोई दुख नहीं है। मैंने कहा था ना कि मैं एक जादुई कछुआ हूँ और मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। यहाँ तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। अब रीमा बहुत आराम से उस टापू पर रहती है। वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त हैं। वहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं रहती और वे अपने जीवन को उसी तरह जीती है जैसा वह चाहती है। वहाँ दूसरी तरफ उसके माता पिता को लगता है कि परेशान होकर रीमा कहीं चली गई है और वे लोग उसे ढूंढने का भी प्रयास नहीं करते। उन्हें लगता है कि जब वे परेशान हो जाएगी तो खुद ही वापस आ जाएगी।